Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 3.4, question 1, part 1. Use log tables to find the value of 0.8176 multiply 13.64। ये वैसे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर तो फिर भी आ जाता है, लेकिन वो कह रहा है कि आप लॉग टेबल के थ्रू आओ, लॉगरिथमिक टेबल के थ्रू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जो गिवन क्वेश्चन होगा उसको हम लेट कर लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। इसके मीनिंग क्या है कि ये मल्टीप्लाई ये करें तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अगर डायरेक्ट करें तो तब भी सारे आंसर वही आएगा, हम लॉग टेबल के थ्रू भी करेंगे तो तब भी वही आएगा। फर्ज किया कि वो x आता है, x लेट हम निकाल लिया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें या लॉग टेबल के थ्रू सॉल्व करें तो आंसर x आता है। अब x हमने फाइंड करना है कि x कितना है, 100 है, 10 है, क्या है। अब इसके बाद हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ, ये सारा पहले उसी तरह लिखेंगे लेकिन ये होल का पहले log लिखेंगे, पहले सिंगल log लिखेंगे, मल्टीप्लाई 13.64 यानी log of x is equal to log of this given। अब जब दो टर्में आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनका जब log लिया जाएगा, इसके मीनिंग ये है कि इनका log लिया जाएगा। log कैसे लिया जाएगा, जब दो टर्में आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो लॉगरिथम का फर्स्ट लॉ है कि वो log लेते हुए प्लस हो जाएंगी, यानी log ऑफ 0.8176 मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाएगा, log ऑफ 13.64। log ऑफ x इज इक्वल टू, पहले हम इसका पॉइंट से पहले वाले को कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, पॉइंट के बाद वाले को मैंटीसा कहते हैं। अब ये दोनों चेंज हो जाएंगे, लॉग लेते हुए चेंज हो जाएंगे। 13 पॉइंट से पहले 13 है, इसके दो तरीके हैं। सिंपल तरीका इसका ये है कि पॉइंट से पहले हिस्सों की तादाद कितनी है, दो हिस्से हैं, 13 नहीं है, 13 हिस्से नहीं है, 2 है। 2 में से 1 माइनस कर दे, हिस्सों की तादाद में से 1 माइनस कर दे तो वो 1 आ जाएगा। 1 पॉइंट, इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया 1 पॉइंट। अब 13 के सामने, 6 के नीचे और बाद में 4 के नीचे, किस में देखेंगे, लॉग टेबल में। लॉग टेबल बुक के एंड पे बनी हुई है तो आपने लॉग में देखना है, टेबल ऑफ लॉगरिथम, एंटी लॉग में नहीं देखना, लॉग में देखना है। 13 के सामने और 6 के नीचे, 13 के सामने 6 के नीचे है 1335 आगे उसी के सामने आगे फिर इसको मीन डिफरेंस कॉलम भी बोलते हैं, डिफरेंस वाला आगे आपने देखना। 13 के सामने 6 के नीचे है 1335 और उसी के सामने अगर आप देखें तो उसी के सामने है जी
ये 29 इसमें प्लस हो जाएगा। क्या हमने किया है, पॉइंट से पहले हिस्सों की तादाद में से 1 माइनस कर दिया है। 1 पॉइंट अब 13 के सामने, पहले 2 नॉन जीरो के सामने, 13 के सामने, 6 के नीचे वो आता है 1335। आगे उसी के सामने डिफरेंस वाला फार्मूला है, वो 1 2 3 से दोबारा शुरू हो रहा है, उसके नीचे 29। तो ये 29 उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सॉरी 29 नहीं है, 13 है, 29 नहीं है, 13 है, 4 के नीचे, ठीक है ना। 13 के सामने 6 के नीचे है 1335 और 4 के नीचे है 13, ये प्लस हो जाएगा 8 4 1 3। इसका मतलब ये आ गया 1348। ये देख ले, इसका कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज हो गया, मेंटीसा भी चेंज हो गया। अब पॉइंट से पहले हिस्से कितने हैं, यहाँ पे 0 हिस्से हैं। 0 में से 1 माइनस करें तो माइनस का 1 आएगा। अब जब कैरेक्टरिस्टिक माइनस में आए तो उसके ऊपर लिखते हैं, उसको बार बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि पॉइंट से पहले वाला माइनस है, बाद वाला माइनस नहीं है। अगर आप इधर माइनस लिखेंगे तो इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद वाला भी माइनस है, जबकि पॉइंट के बाद वाला माइनस नहीं है। अब हमने क्या करना है, 81 के सामने 7 के नीचे, 81 के सामने और 7 के नीचे हमने देखना जी लॉग टेबल में, एंटी लॉग में नहीं देखना, ये ख्याल रखना। 81 के सामने और 7 के नीचे, 9122 ये हमने देखा 81 के सामने 7 के नीचे, और आगे डिफरेंस वाला आना जो है वो 6 है, उसी के सामने 81 को 7 में देखा, 9122 और आगे 6 में है 3 इसमें प्लस हो जाएगा। 5219, इसका मतलब 9125 आ गया। अब ये जो बार वाला है इसको एज इट इज लैदा कर ले, log of x 1 बार प्लस 0 पॉइंट, क्योंकि बाद वाला प्लस है, यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट के बाद वाला तो प्लस है। बार लिखने का मतलब ये है कि ये बार जो पॉइंट से पहले वाला वो माइनस है। 0.9125 प्लस 1.1348। अब इसको आप लैदा से -1 लिख सकते हैं आप शुरू में, क्योंकि ये माइनस का है, तो ये दोनों प्लस कर ले, यानी 0.9125 1.1348, ये दोनों प्लस के हैं, जाहिर है ये प्लस ही होंगे, आंसर भी प्लस में आएगा। 13 4 और 2 6 और 7 4 10 1 9 और 1 10 0 1 कैरी तो 1 और 1 2, इसका मतलब है ये आ गया 2.0473। अब इसमें से 1 माइनस कर दें, 1 माइनस का मतलब है 1.000, ये माइनस हो जाएगा। 37401, ये प्लस का आता है, ठीक है ना, ये प्लस है, बड़े वाला साइन आता है। log of x is equal to 1, तो ये आ गया log of x is equal to 1.0473। हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमने तो वैल्यू log of x की फाइंड नहीं करनी, वो तो log के जरिए यूज log टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब log के जरिए हम आ रहे हैं और हमने वैल्यू निकालनी है x की, तो इसका मतलब है log साथ नहीं फिर होना चाहिए, तो हम यहां पे लिखेंगे नोट टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग का मतलब है लॉग का
एंटी लॉग लेंगे तो लॉग और एंटी लॉग आपस में कट जाएंगे और ये आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ किसका 1.0473। हाँ जी, अब आपने एंटी लॉग लेना है किसका 1.0473। याद रखें एंटी लॉग लेते हुए तो आप पॉइंट को नहीं देखेंगे, पहले दो नॉन जीरो के सामने हम देखते हैं। अगर आप गलती से 08 के सामने देखेंगे ना लॉग में तो वो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें दो फिगर होंगे। 08 नहीं होगा क्योंकि 08 का मतलब 8 है। 81 होगा, 81 के सामने आपको 08 मिलेगा ही नहीं, यानी 8 मिलेगा ही नहीं। इधर क्या करना है, इधर आप एंटी लॉग जब आप लेंगे तो एंटी लॉग हमेशा पॉइंट से शुरू होता है, यानी 0.04 के सामने आपने देखना है, इसके सामने 7 के नीचे और बाद में 3 के नीचे। 0.04 के सामने 1114 है, ये 0.04 के सामने और 7 के नीचे, ठीक है। 0.04 के सामने देखेंगे, 7 के नीचे देखेंगे तो इधर ये लिखा होगा, ठीक है, यानी इस तरह होगा 0.04 के सामने और यहां पे 7 के नीचे, 7 के नीचे ये लिखा होगा। ये हो गया। आगे डिफरेंस वाला आना उसी तरह जिस तरह लॉग लिया, आगे फिर डिफरेंस वाला आना है 0.04 के सामने और 7 के नीचे, वो है 1114 और आगे क्या है जी 3 वाले खाने में 1 है, तो ये इसमें जाहिर है 1 प्लस हो जाएगा। लॉग में भी हमने ये प्लस किया था तो ये बन जाएगा 1115। इसका मतलब 1 1 1 और 5, ये वैल्यू तो आ गई। ये अब लॉग लेते हुए आपने मेंटीसा जो होता है, यानी पॉइंट से पहले हिस्सों की तादाद में से 1 माइनस करना होता है। इसमें पहले आप एंटी लॉग ले लेते हैं, बाद में हम क्या करते हैं, बाद में हम यूं करते हैं कि पॉइंट से पहले था क्या, पॉइंट से पहले 1 था, इसमें 1 प्लस करते हैं, उसमें पॉइंट से पहले हिस्सों की तादाद में से 1 माइनस करते हैं लॉग लेते हुए, मेंटीसा यानी लेना जब। और जब के एंटी लॉग पहले आप 0.04 के सामने 7 के नीचे और फिर 3 के नीचे देखेंगे तो वो आप इधर लिख देंगे। अब देखेंगे कि पॉइंट से पहले था क्या, पॉइंट से पहले तो 1 था, इधर हिस्सों की तादाद देखना है, उधर देखना है था क्या, उधर 1 था, 1 में 1 प्लस करें 2 तो इस साइड से गिनेंगे 1 2, ये तो इसका मतलब है आपका आंसर आ जाएगा 11.15। x की वैल्यू यानी जो आपको गिवन है उसकी वैल्यू आपकी ये आ गई। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें डायरेक्ट कैलकुलेटर से या मैनुअल तो फिर भी आंसर यही आना चाहिए। तो इस तरह ये क्वेश्चन 1 आपका हो गया, पार्ट 1 हो गया। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2, कुछ लोग समझते हैं कि जी लॉगरिथम ऐसे फजूल सा है, अभी तो कैलकुलेटर आ गया तो अभी तो बड़ी बड़ी वो अमाउंट्स जो है कैलकुलेटर सॉल्व कर लेते। देखें यहाँ पे अक्सर कैलकुलेटर ये इसको सॉल्व करने में ये फेल हो जाएंगे क्योंकि ये पावर 1/8 है। तो चलो कुछ कर भी लेते होंगे लेकिन आगे और मजीद पेचीदा रकमें आ जाएंगी, टर्में आ जाएंगी तो वहां पे लॉग टेबल फिर भी कार आते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है हम सॉल्यूशन जब करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट x is equal to 789.1/8। हाँ जी, टेकिंग log on both sides, मतलब log of x is equal to log of 789.1/8
अब log ऑफ x इज इक्वल टू ये पावर 1/8 है, पावर पहले आ जाएगी, ये सेकंड लॉ है लॉगरिथम का कि जब log लेते हुए पावर आ जाए किसी अमाउंट की तो वो पावर पहले आ जाती है, यानी वो मल्टीप्लाई हो जाती है log से। 1/8 इंटू log ऑफ 789.5। अब log ऑफ x इज इक्वल टू 1/8 इंटू पॉइंट से पहले डिजिट्स कितने हैं, 3 में से एक माइनस करें तो 2 आ जाएगा। हिस्सों की तादाद में से 1 माइनस करना है तो 3 हिस्से हैं, 789 नहीं है, हिस्से 3 है, फिगर 3 है, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 78 के सामने 9 के नीचे, इसको हम किस में देखेंगे, लॉग में। तो लॉगरिथम टेबल आपके पास बुकशॉप से भी मिल जाती है और बुक के एंड पे भी दिया हुआ था, लहदा से भी एक टेबल मिल जाती है, और कैलकुलेटर से भी आप करते हैं, लेकिन कैलकुलेटर में ये कैलकुलेशंस आपको सही समझ नहीं आएंगी क्योंकि वो डायरेक्ट कर देता है। 78 के सामने, हाँ जी 78 के सामने और 9 के नीचे, 78 के सामने 9 के नीचे 8971। आगे डिफरेंस वाला खाना जो है वो है 5, उसी के सामने 78 को हमने किस में देखा जी, 78 को 9 में, और आगे 5 में डिफरेंस वाले में 3 है, तो ये 3 इसमें प्लस हो जाएगा, 4 बन जाएगा, 7 9 8, ये आ गया 8974। अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला नीचे इसका बटे में 1 है, तो ये हो जाएगा 2.8974/8, ठीक है ना। 1 ऊपर वाला अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा, 8 1 से होगा तो वो 8 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, डिवाइड हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं आराम से। 2.8974 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू, ये आता है 0.3622, 0.3621 आता है। आगे चूंकि 7 है, 4 फिगर तक हम लिखते हैं 362, और आगे 1 आता है, और 1 के बाद चूंकि 7 है हम उसको छोड़ रहे हैं, 4 फिगर तक लिख लेते हैं, तो फिर इसको 2 कर लेते हैं, तो ये हमने राउंड ऑफ किया है। ठीक है जी, ये आ गई log ऑफ x की वैल्यू। हमें तो चाहिए एंटी उसका x की वैल्यू, हमें तो इसकी चाहिए। अब टेकिंग एंटी लॉग, ऑन बोथ साइड्स, तो जाहिर है इधर फिर x रह जाएगा, हमें x की वैल्यू चाहिए। एंटी लॉग किसका, 0.3622। एंटी लॉग हम कैसे लेते हैं, हम पॉइंट से शुरू करते हैं हमेशा एंटी लॉग। इसके सामने 0.36 के सामने 2 के नीचे, और बाद में फिर डिफरेंस वाले खाने में भी 2 के नीचे। हाँ, अब हमने एंटी लॉग की टेबल देखनी है। एंटी लॉग में देखते हैं ये 0.36 यानी 0.36 के सामने, 0.36 के सामने और 2 के नीचे, वो है 2301। अच्छा, ये 0.36 के सामने और 2 के नीचे है। आगे डिफरेंस वाला खाना जो है उसमें, इसमें आप याद रखें कि एंटी लॉग पॉइंट से शुरू होता है। आप देख लें ये 0.00, 0.01 इस तरह लिखा हुआ
टेबल निकाले ना, तो शुरू में पॉइंट है, बड़ा मध्यम सा लिखा हुआ है, हो सकता है आपको नजर ना आए। तो 0.36 के सामने 2 के नीचे और आगे डिफरेंस वाला आना भी 2 है, वो है जी 1, उसमें भी 1 है, तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा। 2 0 3 2, तो ये आ गया 2 3 0 2। ये वैल्यू तो आ गई। अब पॉइंट जिसका आपने एंटी लैग लिया उसमें पॉइंट से पहले था क्या, उसमें 1 प्लस कर देंगे। उसमें पहले पॉइंट से पहले 0 है, 0 में 1 प्लस करें तो 1 डिजिट बाद 1 ये छोड़ देना, हिंसा ये 2 है लेकिन डिजिट तो 1 है ना, 1 डिजिट बाद, तो ये आ गया x की वैल्यू 2.302। तो इस तरह इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है।